नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे और इसी के साथ बिहार शिक्षक भर्ती को भी लेकर के बात करेंगे। अगर आप में से जिन अभ्यर्थियों ने बीपीएससी टीआरई 3.0 में प्राइमरी या जूनियर या फिर 9th 10th या 11th 12th किसी का भी अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो उसको लेकर के भी यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी को देने वाला है। रिजल्ट को लेकर के या फिर आंसर की कब तक आ सकती है या फिर कट ऑफ लगभग कितना जा सकता है। वही साथियों, जितने भी जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं और लगातार भर्ती शुरू होने भर्ती पूरी होने का इंतज़ार कर रहे हैं, अगर आप लोगों में से कुछ अभ्यर्थी जो ऑलरेडी बीपीएससी में जा चुके हैं सिलेक्ट होकर के, कुछ अभ्यर्थी अभी इस बार वाले में होंगे टीआरई 3.0 में, और जो भी अभ्यर्थी टीआरई 4.0 के लिए एलिजिबल होंगे प्राइमरी में जूनियर में जहाँ पर भी आप एलिजिबल होंगे तो आप फॉर्म आवेदन ज़रूर करिएगा, क्योंकि इस भर्ती का भविष्य नहीं पता साथियों। देखिए, मैं यहाँ पर कोई भी कि बस डेली एक वीडियो बना देना है कि आपकी भर्ती होने वाली है या फिर शासनादेश आने वाला, जबकि वास्तविकता आप देखेंगे अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है। इस महीने का छोड़ दीजिए, आप नेक्स्ट मंथ में भी शासनादेश आएगा कि नहीं आएगा अभी ये कंफर्म नहीं है। शासन स्तर से चीज़ें रुकी पड़ी हैं। उधर आप देखेंगे एक कोर्ट केस फिर से हो चुका है। अब जो याचिकाकर्ता होंगे, अभी अगर हम लोग बात भी करते हैं भर्ती पूरी होने के लिए तो वो लोग नाराज़ होते हैं। वो अपने न्याय के लिए लड़ रहे हैं, उनसे कोई भी विरोध नहीं होना चाहिए, उनकी अपनी एक न्याय की लड़ाई है। लेकिन जो अभ्यर्थी यहाँ पर जो चाहते हैं कि भर्ती पूरी हो जाए, तो कहीं ना कहीं वे अभ्यर्थी मानसिक रूप से लगातार पीड़ित हो रहा है। और ये भर्ती आज की नहीं है साथियों, 2021 की भर्ती है। 2024 आ चुका है, 2024 चल रहा है, 2024 भी धीरे धीरे समाप्त होने वाला है। तब तक भी अगर ये भर्ती पूरी हो जाए, यानी इस साल में भी लास्ट तक नवंबर दिसंबर तक भी अगर ये भर्ती पूरी हो जाए, और यहाँ पर आप देखेंगे 30 जुलाई की फिर से डेट लगी है और स्टे की मांग की गई है इन लोगों के द्वारा, जो भी याचिकाकर्ता है। यानी कि ये नहीं चाहते कि भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़े। और पहले भी साथियों इसी तरह से जो भी समय मिला हुआ था, लेकिन उसमें आप देखेंगे कुछ न कुछ उसमें चीज़ें कुछ न कुछ बातें बता करके लगातार समय लिया गया विभाग के द्वारा, और फाइनली आप देखेंगे एक स्टे लग जाता है। और स्टे हटवाने में कितना समय लग गया, कुल मिलाकर के देखिए साथियों, अगर सरकार को भर्ती पूरी करनी होगी वो भर्ती पूरी करा लेंगे। कोर्ट का मैटर होगा उसको भी जल्दी सुनवाई करा करके निस्तारित करवा लेंगे। नहीं करना होगा तो उसमें बहुत तरह के बहाने। छोटी सी भर्ती है, मान लीजिए आरक्षण का पेच है, पुरानी भर्तियों में विवाद है, तो आप उन विवादों को भी हल करिए और इस भर्ती को भी आप सही सही तरीके से करिए। सारे उसमें जो भी मेरिट या रिजर्वेशन को लेकर के जो भी चीज़ें हैं उनको क्लियर करते हुए, यानी कि आप भर्ती करेंगे भी कि नहीं करेंगे, आगे फिर भर्तियां करनी होंगी तो इसको कब क्लियर किया जाएगा। वही आप देखेंगे बिहार में लगातार शिक्षक भर्तियां हो रही हैं, कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है, मेडिकल विभाग में भर्तियां हो रही हैं। इसलिए जितने भी अभ्यर्थी हैं इस भर्ती के, अगर आप अभी तक कहीं सेलेक्ट नहीं हो सके हैं किसी भी भर्ती में, और अगर आपने बीपीएससी के लिए ट्राई नहीं किया हो तो टीआरई 4.0 में आप ज़रूर ट्राई करें। कहीं पर भी साथियों नौकरी मिलनी चाहिए। आप वहाँ पे करते रहेंगे, इस भर्ती में अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप वहाँ से छोड़ करके आ जाएंगे। लेकिन सिर्फ एक भर्ती के भरोसे बैठना, कहीं ना कहीं कितना लंबा इंतज़ार होगा और अंत में सिलेक्शन होना चाहिए। जिनके गुणांक बहुत अच्छे हैं चलिए उनका सिलेक्शन हो जाएगा जब भी भर्ती होगी, लेकिन कहीं ना कहीं समय तो आपका भी ख़राब हो रहा है। इसलिए साथियों जो भी भर्ती सामने हो आप उनमें ज़रूर कोशिश करें, एफर्ट करें, फॉर्म फिलअप करें, तैयारी करें, एग्ज़ाम दें। सितंबर में टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन फिर से आने वाला है। टीआरई 3.0 में देखिए कितनी सीटें भरी जाती हैं, कितनी सीटें खाली रह जाती हैं, और आप देखेंगे लगभग 2.25 लाख शिक्षक भर्तियाँ जो भी चल रही हैं सब मिला करके बिहार में, और अभी आने वाले समय में फिर से भर्तियाँ होने वाली हैं। अगस्त के फर्स्ट वीक तक, इस जुलाई के लास्ट वीक, यानी अभी जितने भी दिन बचे हुए हैं, तो इसमें उम्मीद बहुत कम है आंसर की आने की। अगस्त के फर्स्ट वीक में ही आंसर आने की ज़्यादा चांस है टीआरई 3.0 में। और कट ऑफ को लेकर के मैं सिर्फ इतना आप सभी से कहना चाहूँगा कि पेपर जिन्होंने दिया है उनको पता होता है पेपर का लेवल, जिन्होंने पेपर नहीं दिया है ऐसे कट ऑफ जो लोग बताने वाले हैं बताने दीजिए उनको। टीआरई 2.0 में जितनी कट ऑफ गई है सभी में 1 to 5 या 6 to 8 या 9 to 10 या 11 to 12 है, समझ लीजिए कि लगभग उसके आसपास या फिर उससे कम कट ऑफ रहना चाहिए इस बार। आप सीटों की संख्या देख लीजिए, कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, कितने लोग अब्सेंट हुए हैं। पेपर का लेवल मॉडरेट है, ईजी बिल्कुल नहीं कहेंगे, मॉडरेट कहेंगे, और कुछ क्वेश्चन हार्ड होते हैं और वही सिलेक्शन कराता है। जो ईजी क्वेश्चन होते हैं वो सभी लोग कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर के टीआरई 2.0 में जितनी भी कट ऑफ रही है लगभग उसी के आसपास या फिर थोड़ा बहुत उससे कम कट ऑफ आपको टीआरई 3.0 में देखने को मिलेगा।
और 6 to 8 में ऑब्वियस सी बात है थोड़ी सी कट ऑफ ज़्यादा रहेगी बाकी की तुलना में, और 11 to 12 में कट ऑफ सबसे कम देखने को मिलेगा। तो आप में से जिनको भी थोड़ा भी डाउट हो कि हमारा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, आप सीधे सीधे TRE 4.0 के लिए तैयारी में अभी से लग जाइए। अगर 3.0 में आपका सिलेक्शन हो गया तो फिर उससे अच्छा क्या हो सकता है। तो अगस्त में ही लास्ट तक या 3rd वीक तक, अधिकतम लास्ट तक आपको TRE 3.0 का रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा, और अगस्त 1st वीक से स्टार्ट हो जाएंगे आंसर की आने। OMR शीट भी आती है, फिर आंसर की भी आती है प्रोविजनल वाली, फिर फाइनल आंसर की भी आती है, और अभी आंसर की आई नहीं, इसलिए यहाँ पर एक थोड़ा सा कट ऑफ का आइडिया लगा पाना मुश्किल है, क्योंकि जितने भी लोगों ने अपने मार्क्स जो भी आप लोग शेयर कर रहे होंगे कहीं पर भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने किसी यूट्यूब चैनल किसी का वीडियो देख करके अपने मार्क्स काउंट किए होंगे। अभी उसमें कम से कम 5 से 10 नंबर का भी फ़र्क पड़ेगा, कुछ नंबर घट सकते हैं, कुछ नंबर बढ़ भी सकते हैं। बाकी साथियों, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती एक छोटी सी भर्ती है, और ये भर्ती कब तक पूरी होगी इसका कुछ भी नहीं पता। कुछ भी का मतलब साथियों, कुछ भी ऐसी कोई भी बिल्कुल सटीक जानकारी नहीं मिल पा रही। अगर किसी के द्वारा कुछ बताया जा रहा है तो अब वे वही जानते हैं कि उनको कैसे वो चीज़ें पता चल रही हैं, जबकि वास्तविकता में चीज़ें होनी चाहिए। आप में से बहुत लोग नाराज़ होंगे इस चीज़ से, लेकिन साथियों जो सही अपडेट होगी वही देने का प्रयास करते हैं हम। और कुल मिलाकर के नेक्स्ट मंथ में भी कुछ पता नहीं है कि आपकी भर्ती में शासनादेश आएगा कि नहीं आएगा। बाकी 30 जुलाई को कोर्ट में डेट लगी है। उन साथियों को न्याय मिले, लेकिन आपकी भर्ती में कोई दिक्कत ना हो, बस यही निवेदन है उन याचिकाकर्ता भाइयों बहनों से भी, उनके अधिवक्ता महोदय से भी, कि इस भर्ती में कोई दिक्कत आप न करें, आप अपने न्याय के लिए लड़ें, आपको न्याय मिले। बाकी साथियों सब कुछ शासन स्तर पर है, और अगर शासन ने चाहा तो आपकी भर्ती नेक्स्ट मंथ में भी शुरू कर देंगे, और अगर उनके स्तर से चीज़ें स्पष्ट नहीं हुई तो फिर नेक्स्ट मंथ में भी शासनादेश ये लोग देंगे कि नहीं देंगे कुछ पता नहीं है। बाकी अगर शासन को भर्ती करनी होगी, मैनेजमेंट का भी दबाव है, लेकिन साथियों बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर देखेंगे कुछ न कुछ वो टीचर रख करके अपना काम चला रहे हैं, और आपकी भर्ती में साथियों मिल करके ही प्रयास करना अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। सभी साथी अपने स्तर से कोशिश करते हैं, और जितना मिल करके आप लोग कोशिश करेंगे, शासन पर दबाव बनाएंगे, सरकार पर दबाव बनाएंगे। और हमने आप सभी से आग्रह किया था कि भैया कुछ भी हो जाए, जनता दरबार में आप सभी जाते रहिए, एक बार नहीं 20 बार 50 बार जाइए, और कोई रास्ता नहीं है। आप अधिकारियों से पूछते रहेंगे, उनको भी जितनी चीज़ें पता रहेंगी, जो बताने लायक चीज़ें रहेंगी वही बता पाएंगे, बाकी चीज़ें वो भी नहीं बता पाएंगे। शासन स्तर से क्या कैसे निर्देश मिलेगा उन्हें भी नहीं पता है। तो जब सब कुल मिला करके मुख्यमंत्री जी के हाथ में ही चीज़ें हैं, तो फिर उन्हीं से बार बार क्यों न मिला जाए, करना होगा तो वही करेंगे। तो इसलिए बार बार उन्हीं से मिलना चाहिए, हमारा यही आप सभी से आग्रह है। और जो भी भर्ती के अभ्यर्थी हैं साथियों, आप अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए किसी और के भरोसे आप न बैठें, आप स्वयं प्रयास करें। किसी और से आप कहते हैं, हमसे आप कहते हैं, आपकी भर्ती है, आप कोशिश नहीं करना चाहते हैं बिल्कुल भी, तो कैसे चलेगा। आपको खुद कोशिश करना है, और इसी के साथ BPSC के लिए भी आप लोग ज़रूर तैयारी करते रहिए। नौकरी लेने से मतलब है, ये भर्ती जब भी पूरी होगी, अगर आपका सिलेक्शन होगा तो बिल्कुल आप यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, लेकिन उसके पहले कहीं पर भी आप नौकरी लीजिए सबसे पहले। बाकी आगे कोई भी सही अपडेट मिलेगी आप सभी को तुरंत उसकी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें, और वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।